मुस्लिम लीग नवाज ने आर्मी एक्ट में तरमीम की हिमायत की तो सोशल मीडिया पर इसके सपोर्टर्स ने पार्टी के ऊपर शदीद तनकीद की। इस तनकीद का जहां खुद पार्टी कायद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और पार्टी सदर शहबाज शरीफ निशाना बने, वहीं पार्टी के दीगर रहनुमाओं की भी कारकुनान की जानिब से खूब रगड़ाई हुई। बहैसियत पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को लेकिन ये तनकीद सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि पार्टी की मीटिंग में भी बर्दाश्त करना पड़ी। गुजरांवाला से पार्टी के सीनियर लीडर निसार चीमा ने इन पर न सिर्फ शदीद तनकीद की बल्कि ये भी कहा कि अगर यही कुछ करना था तो 2 साल वोट को इज्जत दो के नारे क्यों लगाते रहे। इतलात के मुताबिक इनकी तकरीर पर खूब डेस्क भी बजाए गए। चारों तरफ से तीरों का हदफ बने तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना मौकफ सामने रखने के लिए ARY न्यूज पर एंकर काशिफ अब्बासी को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान की सियासत के हवाले से 3 ऐसे नुकात उठाए हैं जो तारीख और सियासत की सूझबूझ रखने वालों के लिए दिलचस्पी से खाली नहीं। नंबर 1, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अवाम ट्विटर पर बैठकर तनकीद तो करते हैं लेकिन जब नवाज शरीफ साहब अस्पताल में थे तो 100 लोग भी सड़कों पर नहीं आए। उन्होंने इस्तकाबिली जायजे के लिए हिंदुस्तान में होने वाले हालिया एहतजाज और 1969 में पाकिस्तान में अयूब खान के खिलाफ चीनी की कीमतें बढ़ने पर चलने वाली तहरीक का हवाला भी दिया। नंबर 2, ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 7 दिसंबर 2019 को लंदन में एक मुलाकात हुई जिसमें उन्हें और उनके साथ मौजूद दीगर पार्टी लीडरान को यह हिदायत दी गई कि वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए होने वाली कानून साजी में किसी किस्म का रखना ना डाले। उनका कहना था कि जब पार्टी को यह फैसला सुनाया गया तो अक्सरियत इसके खिलाफ थी, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो 84 में से 73 ने वोट देकर पार्टी डिसिप्लिन का पास रखा। नंबर 3, ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस वक्त इन पर तनकीद जरूर हो रही है लेकिन ये तनकीद वक्ती है, वो इसे एक बड़ा सेटबैक नहीं समझते। इस ज़मन में MMA की 17वीं तरमीम की हिमायत और पीपल्स पार्टी का जनरल मुशर्रफ के सदारती इलेक्शन के मौके पर पार्लियामेंट से इस्तीफे ना देने का जिक्र भी किया गया। पहली बात तो यह है कि अवाम को सड़कों पर निकालना लीडरान का काम होता है। खुद ख्वाजा आसिफ साहब भी लीडर हैं, उन्हें बताना चाहिए कि लोग सड़कों पर क्यों नहीं आए। पाकिस्तानी सियासत की हरकियात को थोड़ा बहुत समझने वाला शख्स भी जानता है कि लोगों को सड़कों पर निकालने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये पैसा एहतजाज करने वालों की जेबों में नहीं जाता, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंतजामात की लागत MNAs और MPAs की जिम्मेदारी होती है। आज ख्वाजा साहब शिकवा कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर नहीं निकले, लेकिन उस वक्त लोकल क्यादत का कहना था कि इन्हें लोगों को सड़कों पर लाने से मरकजी क्यादत और खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने मना कर रखा है। इस जमीन में भारत के शहरियत बिल पर होने वाले एहतजाज और 1969 की तहरीक से तकाबुल बिल्कुल बेमहल है। भारत में अवाम सड़कों पर इसलिए निकली क्योंकि वहां सिविल सोसाइटी ताकतवर है, और यह भूलना नहीं चाहिए कि इस एहतजाज की शुरुआत दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हुआ। यहाँ मामला यह है कि सियासी जमातें तुलबा सियासत से खुद खाइफ हैं। वहां मुसलमानों ने सबसे पहले एहतजाज शुरू किया क्योंकि हुकूक उनके सल्ब किए जा रहे थे। यहाँ जो 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं कि उनका इलेक्शन चोरी हो गया, वो खुद एक दिन सड़कों पर एहतजाज करते दिखाई नहीं दिए। पाकिस्तान में 1969 की तहरीक भी इसीलिए कामयाब हुई कि तुलबा और मजदूर यूनियंस की सूरत में अवाम को ऑर्गेनाइज्ड सिविल सोसाइटी मैसर थी। पाकिस्तान में आज अगर कोई सिविल सोसाइटी है तो वो ये सियासी जमातें हैं। बाकी सिविल सोसाइटी का गला घोटा जा चुका है। अपनी जिम्मेदारी अवाम के कंधों पर डालना दुरुस्त नहीं। दूसरी बात इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब है कि 7 दिसंबर को लंदन पहुंचे तो हिदायत जारी कर दी गई और पार्टी में ज्यादातर लोगों ने तनकीद की, लेकिन डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए वोट पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही दिया। गुजारिश यह है कि अगर इस बात पर थोड़ा सा भी गौर किया जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि यह डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं बल्कि सरीहन खिलाफ वर्जी है। बजाय इसके कि ये तमाम लीडरान पहले तनकीद करते और वो तनकीद ये 7 अफराद क़यादत के पास ले जाकर इनको फैसला सुनाते, सारा हिसाब ही उल्टा है। जब जमात के अंदर जमहूरियत नहीं तो फिर वोट को इज्जत दो का नारा क्यों? आपसे मशवरा किए बगैर आपको फैसला सुना दिया गया, पूरी पार्टी ने इख्तलाफ के बावजूद फैसले को रबर स्टैम्प कर दिया, तो फिर अवाम से शिकायत किस लिए कि सड़कों पर नहीं आते? अवाम से पूछकर फैसले किए जाते हैं जो अवाम इन फैसलों पर पहरे दे। आखिर में ख्वाजा साहब की यह खुशफहमी भी दूर होनी चाहिए कि इस फैसले पर अवाम की तरफ से होने वाली तनकीद वक्ती है। MMA ने LFO पर मोहर तस्दीक सब्त की तो आज तक राधा दरगाह है। आज MMA की दोनों बड़ी जमातों जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ने इस तरमीम के खिलाफ असूली मौक़िफ़ अपनाया है, मगर अवाम की नज़र में आज इनके इख्तलाफ की भी कोई अहमियत नहीं। वो आज मौजू इसलिए नहीं है कि वो एक वक्त में अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचा चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने NRO के एव्स जनरल मुशर्रफ की सदारती इंतखाब को क्रेडिबिलिटी बख्शी तो वो भी अवाम के दिलों से उतर गई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने इसे हुकूमत तो दिलवा दी, लेकिन पै दर पै किए गए समझौतों ने आज इसे इस हाल को पहुंचा दिया है कि सिंध में भी परेशान हाल है। भुट्टो साहब ने कहा था जिस दिन लियारी से पीपल्स पार्टी हार गई समझ लेना पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। 2018 के इंतखाबात में ये अनहोनी भी हो चुकी है। लिहाजा ये गलत फहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि अवाम को फर्क नहीं पड़ता। 2004 और 2007 में तो सोशल मीडिया भी नहीं था। अवाम का सियासी शऊर आज वहां नहीं कि लीडरान जो भी कह दें सब चल जाएगा। यह हकीकत है कि यह शऊर अता करने में खुद नवाज शरीफ का भी हाथ है, लेकिन अब यही शऊर इनके गले की हड्डी भी बनेगा। आखिर में यह याद दहानी भी जरूरी है कि जब आप कहते हैं कि ट्विटर पर बैठकर तनकीद करना बड़ा आसान है, तो आप ये भूल रहे हैं कि इस आसानी के एवज ये कारकुनान आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे। पार्टी पर कभी अच्छा वक्त आया तो आपके बकौल 6 दफा आप वजीर रहे हैं, आइंदा भी आप ही वजीर बनेंगे।
ان کی تو صرف ٹویٹس کرنے پر نیشنل ٹی وی پر تصویریں لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں کہ یہ ہیں وہ دیش دروہی جن سے ریاست کو خطرہ ہے. ان کے تو گھر کی کنڈی بھی بجتی ہے تو ڈر جاتے ہیں. ان کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں کھڑا ہوتا. ادارہ چھوڑیے، خود ان کی پارٹی نہیں کھڑی ہوتی. ان کی تنقید آپ کو بہت بری لگتی ہے، لیکن جب آپ کے مطابق پاناما فیصلے کے بعد پارٹی کے اندر وہ سب لوگ نواز شریف کے خلاف کھڑے تھے، تب یہی کارکنان تھے جو نواز شریف کی طاقت بنے. آج یہ اپنی ووٹ کی ذلت کا حساب مانگ رہے ہیں تو تنقید ان پر نہ کریں. یہ خود احتسابی کا وقت ہے. ذرا سوچئے، اگر لندن بلا کر بس ہدایات جاری کر دی جاتی ہوں، سب ان ہدایات سے اختلاف رکھتے ہوں مگر ان کے حق میں ووٹ دینے کے پابند ہوں، تو کیا ایسے گروہ کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق ہے؟